में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां हरियाणा के विकास की बातों कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि जो ज़मीन है इधर वहां पर वो उनका कहना कि अस्पताल और शिक्षण में सहयोग उस ज़मीन का, हालांकि कई सारी बातें हरियाणा में योगदान की करते नजर आए। और इस देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कि जिनके दरवाजे, मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे अपनी प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, लंबे समय से छात्र राजनीति से और आज प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच उपस्थित, चुनाव में यहां हमारे प्रभारी रहे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के चुनाव में जिन्होंने लगातार मेहनत कर सरकार बनाने में अपना योगदान दिया, ऐसे भाई विप्लव देव जी, हमारे मंत्री जिनका भाषण अभी आपने सुना, ऐसे अरविंद शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, राज्यसभा में हमारे साथी भाई कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे पिता तुल्य विनोद शर्मा जी, शक्ति रानी जी, हमारे वत्स जी हमारे राज्यसभा में साथी रहे, योगेश्वर दत्त जी, हमारे सबके पार्टी को यहाँ नींव जड़ जमाने वाले रामविलास शर्मा जी, मासूम शर्मा जी, उपस्थित सभी परशुराम समाज के सभी वंशजगण, आज इस कार्यक्रम में भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना गया और छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए, और भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं। ऐसे अकेले अवतार हैं जो आज भी हमारे बीच, विष्णु के अवतार जो हमारे बीच आज भी जीवित हैं और जो इस कलयुग तक हमारे बीच रहेंगे जब तक सतयुग नहीं आएगा। ऐसे भगवान परशुराम को मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर उनके चरणों में नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ये उनसे ऐसी अपेक्षा, आशा करता हूं। बहुत लंबा तो भाषण मैं नहीं दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी विस्तार से अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब कार्तिकेय शर्मा ने मुझे इस कार्यक्रम के आने के लिए कहा तो मेरे मन में एक बात थी कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि सह प्रभारी के रूप में भाई विप्लव देव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मुझे भी यहां काम करने का मौका मिला और मुख्यमंत्री के रूप में हमें नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री आपने दिया, तो और आप लोगों का, खास तौर से जो परशुराम के वंशज हैं, उनका इस विधानसभा के चुनाव जिताने में जो आपका सहयोग है उसका आभार व्यक्त करने का मौका इससे बेहतर नहीं हो सकता था, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बातें की जा रही थी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक हितों की रक्षा करने में अगर किसी व्यक्ति ने पहल की, मैं यहां सह प्रभारी विप्लव भाई थे, हम थे, जब इस प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात आई तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री थे, यहां बैठे हैं आपके और हमारे बीच में। यह नायब सैनी जी ने कहा था कि इस प्रदेश में ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। जब आपकी राजनीतिक ताकत, राजनीतिक हैसियत विधानसभा के टिकटों में बात आई
तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम आपके लोकप्रिय आपके अपने बेटे नायब सिंह सैनी ने किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके परिवार के 11 लोगों को विधानसभा में टिकट देने का काम किया। मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। मैं तो उस समाज से आता हूं, ब्रजेश पाठक जी जानते हैं, हमारे तो पश्चिम में गुजरों में कोई ब्राह्मण का बालक भी आ जाए तो हम तो सिराने बैठा लेते हैं, हम तो खाट से नीचे बैठ जाते हैं, हम तो इतना सम्मान है हमारा तो आपके मन में है। लेकिन आप लोगों की खुशी मुझे एक बात की और है। आज आदरणीय विनोद जी कुछ बात रख रहे थे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी बात आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने तो संकल्प पत्र में एक बात कही है कि 36 बिरादरियों का बोर्ड बनाने की बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और संकल्प पत्र में करी है। लेकिन ऐसा पहला मैंने देखी है सभा, ऐसा कार्यक्रम जहां समस्या भी और उसका हल भी साथ के साथ विनोद जी ने दे दिया और मुख्यमंत्री जी को फ्री कर दिया। ना दाम की कमी, ना किराए की कमी, ना मेडिकल कॉलेज बनाने के रास्ते की कमी। तो भाई तुम्हारा तो भला आज अपने आप इस मीटिंग से ही हो गया। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक नारा लगाना चाहूँ, बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की। धन्यवाद। धन्यवाद नागर सर। मैं एक